पेज नंबर 244। व्यवस्था विवरण एक। जो बातें मूसा ने यरदन के पार जंगल में अर्थात सूप के सामने के अरबा में और पारान और तोपेल के बीच और लाबेन हसरोत और दीजाहाब में सारे इजराइलियों से कही हैं वे यही हैं। 2 और हारेब और कदेश बरने तक सैयर पहाड़ का यही मार्ग 11 दिन का है। 3 और 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन जो कुछ यहोवा ने मूसा को इजराइलियों से कहने की आज्ञा दी थी उसके अनुसार मूसा उनसे यह बात कहने लगा। 4 अर्थात जब मूसा ने एमोरियों के बीच हेशबोनवासी सीहेन और बाशेन के राजा अस्तारवासी ओग और इद्री में मार डाला। 5 और उसके यरदन के पार मुआब देश से वह व्यवस्था का विवरण यूं करने लगा। 6 कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था कि तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। 7 इसलिए अब यहाँ से कूच करो और एमोरियों के पहाड़ी देश को, और क्या अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे देश में, क्या दक्षिण में देश में, क्या समुद्र के तीर पर जितने लोग एमरियों के पास रहते थे उनके देश को अर्थात लबोनेन पर्वत तक और पारात नामक महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी ले जाओ। 8 सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ जिस देश के विषय में यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुम और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, और उसको अब जाकर अपने अधिकार में ले लो। और फिर उस समय में तुमसे कहा कि तुम्हारा भार अकेले नहीं सह सकता। 10 क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने तुमको यहाँ तक बढ़ाया है कि तुम गिनती में आज आकाश के तारों के समान हो गए हो। 11 और तुम्हारे पिता का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। 12 और तुम परंतु तुम्हारे जंजाल और बार और झगड़े रगड़े को मैं अकेला कहाँ तक सह सकता हूँ। 13 और सो तुम अपने एक गोत्र में से बुद्धिमान और समझदार और प्रसिद्ध पुरुष को चुन लो और मैं तुम पर मुखिया ठहराऊंगा। 14 इसके उत्तर में तुमने मुझसे कहा कि जो कुछ तुम हमसे कहता है उसे करना अच्छा है। 15 इसलिए मैं तुम्हारे गोत्रों के मुख्य पुरुषों को जो बुद्धिमान और प्रसिद्ध रूप से थे चुनकर तुम पर मुखिया नियुक्त किया है, अर्थात 1000 100 50 50 10 के ऊपर प्रधान और तुम्हारे गोत्रों के सरदार भी नियुक्त किए हैं। 16 और उस समय में मैंने तुम्हारे न्यायियों को आज्ञा दी है कि तुम अपने भाइयों के मुकदमे सुनो और उनके बीच और उनके पड़ोसियों और प्रदेशियों के बीच भी धर्म से न्याय करो। 17 न्याय करते समय किसी का पक्ष न करना, जैसे बड़े की वैसे ही छोटे मनुष्य की सुनना, किसी का मुंह देख कर न डरना, क्योंकि न्याय पकड़ना परमेश्वर का काम है, और जो मुकदमा तुम्हारे लिए कठिन है वह मेरे पास ले आना, मैं उसे सुनूंगा। 18 और मैंने उसी समय तुम्हारे सारे कर्तव्य कर्म तुमको बता दिए हैं। 19 और जब हारेब से कूच करके अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उस सारे बड़े और भयानक जंगल में होकर चले जिसे तुमने एमोरियों के पहाड़ी देश में के मार्ग में देखा और कदेश बरने तक आए। 20 वहाँ मैंने तुमसे कहा कि तुम एमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। 21 देखो, उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उससे अपने अधिकार में ले लो, और न तो तुम डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो। 22 और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे कि हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे और उस देश का पता लगाकर हमको यह संदेश दे कि कौन सा मार्ग होकर चलना और किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। तो इस बात से प्रसन्न होकर मैंने तुमसे 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक पुरुष चुन लिया है। 24 वे पहाड़ पर चढ़ गए हैं और एशकोल नाले को पहुंचकर उस देश का भेद लिया है। 25 उस देश के फलों में से कुछ हाथों में लेकर हमारे पास आए और हमको यह संदेश दिया कि जो हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता वह तुच्छ है। 26 तो भी तुमने वहां जाने से ना नहीं किया, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर। 27 और तुम और अपने अपने डेरों में से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हम मिस्र देश को निकल ले आए हैं कि हमको एमोरियों के वंश में करके सत्यानाश कर डाले। 28 हम किधर जाएं, हमारे भाइयों ने यह कह के हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहाँ के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं और वहाँ के नगर बड़े
बड़े बड़े हैं और उनके शहर पना आकाश की बातें करते, और हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा है। 29 मैंने तुमसे कहा कि उनके कारण त्रास मत खाओ और न डरो। 30 तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने जो तुमको तुम्हारे आगे आगे चलता वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, और जिसने तुम मिस्र में तुम्हारे देखते हुए लिया किया है। 31 फिर तुम जंगल में भी देखा कि जिस रीति से कोई पुरुष अपने लड़के को उठाए चलता है, उसी उसी रीति हमारा परमेश्वर हम परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुँचने तक उस मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। 32 इस पर तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया। 33 जो तुम्हारे आगे आगे चलता इसलिए चलता है कि डेरा डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे, और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिस पर तुम चलो। 34 परंतु तुम्हारी वो बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा और उसने यह शपथ खाई। 35 कि निश्चय ही इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी अच्छे देश को देखने न पाएगा जिससे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। 36 और युपन्ने का पुत्र कालेब ही उसको देखने पाएगा और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं, और उसी को मैं उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से दिल लिया है। 37 और मुझ पर यह यहोवा तुम्हारे कारण क्रोधित हुआ है, यह कहा कि तू भी वहां जाने न पाएगा। 38 नून का पुत्र यहोशू जो तेरे सामने खड़ा रहता वह तो जाने पाएगा, सो तू उसको हियाव दे, क्योंकि वह उन इस्राएलियों के अधिकार में वही कर देगा। 39 फिर तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय में तुमसे कहते हैं कि लूट में चले जाएंगे, और तुम्हारे जो लड़के बाले अभी भले बुरे का भेद नहीं जानते, वे वहां प्रवेश करेंगे, और मैं उनको वह देश दूंगा और वे उसके अधिकारी होंगे। 40 परंतु तुम लोग घूमकर कूच करो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल की ओर जाओ। 41 तब तुमने मुझसे कहा कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया, और अब हमने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार चढ़ाई करेंगे और लड़ेंगे। तब तुम अपने हथियार बांधकर पहाड़ पर बिना सोचे समझे चढ़ने को तैयार हो गए। 42 और यहोवा ने मुझसे कहा कि उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो, न लड़ो क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं, क्यों कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ। 43 यह बात मैंने तुमसे कह दिया, परंतु तुमने न माने, किंतु ढिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। 44 उस पहाड़ के निवासियों एमोरियों ने तुम्हारे सामने करने के लिए निकालकर मधुमक्खियों की नाई तुम्हारा पीछा किया, और सईर देश के होर्मा तक तुम्हें मारते मारते चले आए। 45 तब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे, परंतु यहोवा ने तुम्हारी न सुनी, न तुम्हारी बातों पर कान लगाया। 40 कि तुम कादेश को बहुत दिनों तक पड़े रहे, और यहाँ तक कि एक युग हो गया। व्यवस्था विवरण 2। व्यवस्था विवरण 2:1 तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मुझको दी थी, हमने उसको घूमकर कूच किया और लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर चले, और बहुत दिन तक सईर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। 2 तब यहोवा ने मुझसे कहा कि तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए हैं, अब तुम घूमकर उत्तर की ओर चलो। 4 तू प्रजा के लोगों को मेरी यह आज्ञा सुना कि तुम सेईर के निवासी अपने भाई एवासियों के सिवाने के पास होकर जाने पर हो, और वे तुमसे डरेंगे, इसलिए तुम बहुत चौकस रहो। 5 उन्हें न छेड़ना, क्योंकि उनके देश में से मैं तुम्हें पाँव धरने को ठोर न दूंगा, इस कारण से कि मैं सेईर पर्वत एसावियों के अधिकार में कर दिया है। 6 और तुमने उनमें से भोजन रूप से मोल ले रखा, और तुम रुपया देकर कुओं से पानी भर के पी सकोगे। साथियों कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय में तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहा, और तुमको कुछ गति नहीं हुई। 8 यो हम सेईर निवासी और अपने भाई एसावियों के पास होकर अराबा के मार्ग और एलत और एस्योन गबेर को पीछे छोड़कर चले, फिर हम मुड़कर मोआब के जंगल के मार्ग से होकर चले। और यहोवा ने मुझसे कहा कि मोआबियों को न सताना और न लड़ाई छेड़ना, क्योंकि मैंने उनके देश में कुछ भी तेरे अधिकार में न कर दूंगा, क्योंकि मैंने आर के लूतियों के अधिकार में किया है। 10 अगले दिन में वही एमी लोग बसे हुए जो अनाकियों के समान बलवंत और लंबे और गिनती में बहुत थे। 11 और अनाकियों की नाई वे भी रपाई जी गिने जाते थे, परंतु मोआबी उन्हें अमी कहते हैं। 12 और अगले दिनों में सेईर के होरी लोग बसे हुए थे,
और अगले दिनों में सईर के होरी लोग बसे हुए थे, परंतु एसावियों के उन को उस देश से निकाल दिया और उसके सामने के नाश करके उनके स्थान पर आप बस गए, जैसा इस्राएलियों ने यहोवा के दिए हुए अपने अधिकार के देश में किया। 13 तब तुम लोग कूच जैसे जेरेद नदी के पार जाओ, और हम जेरेद नदी के पार आए। 14 और हमने कादेश बरने को छोड़ने से लेकर जेरेद नदी के पार होने तक 48 वर्ष बीत गए। उसमें यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में से नाश हो गए। 15 और तब तक वे नाश न हुए, तब तक यहोवा उनका हाथ उनसे छावनी में से मिटा डालने के लिए उनके विरुद्ध बढ़ा ही रहा। 16 तब सब योद्धा मरते मरते लोगों के बीच से नाश हो गए। 17 तब यहोवा ने मुझसे कहा। 18 तब मोआब के सिवाने अर्थात आर पार कर। 19 तब तू अम्मियों के सामने जाकर उनके निकट पहुंचे, और तब उनको न सताना और न उनको छेड़ना, क्योंकि मैं अम्मीनियों के देश में से तेरे कुछ भी अधिकार में न करूंगा, क्योंकि मैंने उसे लूसियों के अधिकार में कर दिया है। 20 वह देश भी रपाइयों का गिना जाता है, क्योंकि अगले दिनों में रपाई, जिन्हें अम्मीनियों जुम्मी कहते थे, वे वहाँ रहते थे। 21 वे भी अनाकियों के समान बलवान और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, परंतु यहोवा ने उनको अम्मोनियों के सामने से नाश कर डाला, और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया और उनके स्थान पर आप रहने लगे। 22 और जैसे कि उसने सेईर के निवासी एसावियों के सामने से होरियों का नाश किया और उन्होंने उसको देश से निकाल दिया, और आज तक उनके स्थान पर आप निवास करते हैं। 23 जैसा कि अव्वियों का जो अज्जा नगर तक गांव में बसे हुए थे, उनको कप्तोरियों ने जो कप्तोर से निकाले थे नाश किया, और उनके स्थान पर आप रहने लगे। 24 अब तुम लोग उठकर कूच करो और नोन के नाले पर पार चलो। सुन, मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सिहोन को तेरे हाथों में कर देता हूँ, इसलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ कर, और उस राजा को से युद्ध छेड़ दो। 25 और जितने लोग धरती पर रहते हैं, उनके मनों में आज ही के दिन से तेरे कारण डर और थरथराहट समवाने लगूंगा। मैं तेरे समाचार पाकर तेरा डर के मारे कांपे और पीड़ित होंगे। 27 और मैंने केदोमोत नाम जंगल के हेशबोन के राजा सिहोन के पास मेल की ये बातें कहने को दूत भेजे। 27 की मुझे अपने देश में से होकर जाने दे, मैं राजपथ पर चलूंगा और दाहिना और बाएं हाथ न मुड़ूंगा। 28 तू रुपया लेकर मेरे हाथ भोजन वस्तु देना कि मैं खाऊं, और पानी भी रुपया लेकर मुझको देना कि मैं पीऊं, केवल मुझे पाँव चले जाने दे। 29 जैसा रसोई के एवासियों ने और आर के मुआबियों ने मुझसे किया था, और वैसे ही तू भी मुझसे कर। मैं इसी रीति से यरदन पार होकर उस देश में पहुंचूंगा जो हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता। 30 परंतु हेशबोन के राजा सिहोन ने हमको अपने देश में होकर चलने न दिया, परंतु क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उसका चित्त कठोर और उसका मन हठीला कर दिया, इसलिए कि उसको तुम्हारा हाथ में कर दे, और जैसा कि आज प्रकट है। 31 और यहोवा ने मुझसे कहा कि सुन, मैं देश समेत सिहोन को तेरे वश में कर देने पर हूँ, उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ कर। 32 तब सिहोन अपनी सारी सेना समेत निकल आया और हमारा सामना करके युद्ध करने को यहस तक चढ़ाया। 33 और हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको हमारे द्वार पर हरा दिया, और हमने उसके पुत्रों को और सारी सेना को समेत मार डाला। 34 और उसी समय हमने उसके सारे नगर ले लिए, और एक एक बसे हुए नगर का स्त्रियों और बाल बच्चों समेत यहाँ तक कि सत्यानाश कर दिया कि कोई न छूटा। 35 परंतु पशुओं को हमने अपना कर लिया, और उनके नगरों की लूट भी हमने ले ली जिनको हमने जीत लिया था। 36 और ओरनेन के नाले के छोर वाले अरोएर नगर से लेकर गिलाद तक कोई ऐसा नगर ऊंचा न रहा जो हमारे सामने ठहर सकता था, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा ने सबों को हमारे वश में कर दिया। 37 परंतु हम अम्मोनियों के देश के निकट वरन यब्बोक नदी के उस पार जितना देश है, और पहाड़ी देश के नगर जहाँ जहाँ जाने से हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको मना किया था, वहीं हम नहीं गए। व्यवस्था विवरण 3। व्यवस्था विवरण 3 1 तब हम मुड़कर बशान के मार्ग में चले, और बशान का ओग नाम राजा की अपनी सारी सेना समेत हम सामना करने को निकल आया कि एद्रेई में युद्ध करे।
दो। तब यहोवा ने मुझसे कहा कि उससे मत डर, क्योंकि मैं उसकी सारी सेना और देश तेरे समेत तेरे हाथ में किए देता हूँ। और जैसा तूने हेशबोन के निवासी एमोरियों के राजा सीहोन से किया है, वैसा ही उसे भी करना। 300 इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी सेना समेत बशान के राजा ओग को भी हमारे हाथ में कर दिया, और हम उसको यहाँ तक मारते रहे कि उनमें से कोई भी न बच पाया। 4 उसी समय हमने उसके सारे नगरों को ले लिया, ऐसा कोई नगर न रह गया जिसे हमने उससे न लिया हो। और इस रीति से अरगोब का सारा देश जो बरशान में ओग के राज्य में था, और उसमें से 60 नगर थे, वह हमारे वश में आ गया। 5 ये सब नगर गढ़ वाले थे, और उनकी ऊंची ऊंची शहरपना और फाटक और बेड़े थे, और जो इनको बड़े छोड़ बिना शहरपना के बहुत थे और नगर थे। 6 और जैसा कि हमने हेशबोन के राजा सीहोल के नगरों को किया था, वैसे ही हमने इनके नगरों को भी इनमें हमने इन नगरों को भी किया, अर्थात सब बसे हुए नगरों को स्त्रियों और बाल बच्चों समेत सत्यानाश कर डाला। 7 परंतु सब घरेलू पशु और नगरों की धूप लूट हमको अपनी कर ली। 8 और यूं हमने उस समय यरदन के पार रहने वाले एमरियो के दोनों राजाओं के हाथ से और नैन के नाले लेकर हर्मोन पर्वत तक का देश ले लिया। 9 हर्मोन के सोदीनी लोग सिरियोन और एमोरी लोग सीनर कहते हैं। 10 समथर देश के सब नगर और सारा गिलाद और सल्का और एर्देई तक के जो ओग के राज्य के नगर थे, सारा बशान हमारे वश में आ गया। 11 जो रुपाई रह गए थे, उनमें से केवल बशान का राजा ओग रह गया। उसकी चारपाई जो लोहे की है, वह तो अम्मेनियों के रब्बा नगर में पड़ी। साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी लंबाई 9 हाथ की और चौड़ाई 4 हाथ की है। 12 जो देश हमने उस समय अपने अधिकार में लिया है, वह अर्थात अर्नोन के नाले के किनारे वाले अरोएर नगर से सब नगरों को समेत गिलाद के पहाड़ देश का आधा भाग, जिसे मैंने रुबेनियों और गादियों को दिया है। 13 और गिलाद का बचा हुआ भाग और सारा बरशान अर्थात आरगोब का सारा देश जो ओग के राज्य में था, मैंने मनश्शे के आधे गोत्र को दे दिया। सारा बशनेन तो रपाइयों को का देश कहलाता। 14 और मनश्शोई रोई राई यायर और गुशेरियों और मक्का वासियों के सिवोन तक अरगोब देश का सारा देश ले लिया, और बशान के नगरों का नाम अपने नाम पर हब्बो तैयार रखा, और वह आज तक बना है। 15 और मैंने गिलाद देश मकीर को दिया। 16 और रूबेन और गादियों को मैंने गिलाद से लेकर ओरने नाले तक देश कर दिया, अर्थात उस नाले का बीच उनका सिवाना ठहरा है, और यब्बोक नदी पर जो अम्मेनियों का सिवाना है। 17 और किन्नेरेत से पिसगा की सलामी के नीचे की अराबा के तल तक जो खारा ताल भी रहता था, अराबा के यरदन की पूर्व की ओर सारा देश भी मैंने उन्हीं को दिया। 18 और उस समय में मैंने तुम्हें यह आज़ादी दी कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें यह देश दिया है कि उसे अपने अधिकार में रखो। तुम सब योद्धा हथियारबंद होकर अपने भाई इजराइलियों के आगे आगे पार चलो। 19 परंतु तुम्हारी स्त्रियां और बाल बच्चे और पशु, जिन्हें मैं जानता हूँ कि बहुत से हैं, वह सब तुम्हारे नगरों में जो मैंने तुम्हें दिए हैं रह जाएं। 20 और जब यहोवा तुम्हारे भाइयों को वैसा विश्राम दे कि जिस उसने तुमको दिया है, और वे भी देश के अधिकारी हो जाएं, तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन्हें यरदन पार देता है। अब तुम भी अपने अपने अधिकार की भूमि पर जो मैंने तुम्हें दी है लौटोगे। 21 फिर मैंने उसी समय ये होशू को चिताकर कहा कि तूने अपनी आंखों से देखा कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने इन दोनों राज्यों से क्या क्या किया है, वैसे यहोवा इन सब राज्यों से करेगा जिसे तू पार होकर जाएगा। भाई उनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला वह परमेश्वर यहोवा है। 23 उसी समय में मैंने यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की कि हे प्रभु यहोवा। 24 तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता जो तेरे काम और पराक्रम के कर्म कर सके। 25 इसलिए मुझे पार दे कि यरदन पार के उस देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और
लाबोनोन को भी देखने पाऊं। 26 और यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया है और मेरी न सुनी, किंतु यहोवा ने मुझसे कहा कि बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें न करना। 27 पिसगा पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस यरदन के पार जाने न पाएगा। 28 और यहोशू को आज्ञा दे कि उससे ढाढ़स देकर दृढ़ कर, क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वह पार जाएगा और जो देश तू देखेगा उसको वही उसका निज भाग करा देगा। 29 हम बेतपोर के सामने की तराई में ठहरे रहे। व्यवस्था विवरण 4। व्यवस्था विवरण 4 1 अब हे इज़राइल, जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुनो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसी में जाकर उसे अधिकारी हो जाओ। 2 जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। 3 तुमने तो अपनी आंखों से देखा है कि बालपोर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया, अर्थात कितने मनुष्य बालपोर के पीछे हो लिए और उन सबों को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर डाला। 4 परंतु तुम तो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जीवित हो। 5 सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें से तुम उनके अनुसार चलो। 6 सो तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी प्रकार से प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। 7 देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, सब जब कि हम उसको पुकारते हैं। 8 फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसा धर्म में विधि और नियम हो जैसे कि हमारी सारी व्यवस्था जिसमें आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। 9 यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन में बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा न हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी हैं उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाते रहें, किंतु तुम अपने बेटे पोतों को सिखाना। 10 विशेष करके उस दिन की बातें जिससे तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे। तब यहोवा ने मुझसे कहा था कि उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा करके मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहें उतने दिन मेरा भय मानते रहें और अपने लड़के बालों को भी यही सिखाएं। 11 तब तू समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए और वह पहाड़ आग से धधक रहा था और उसकी लौ आकाश तक पहुंचती थी और उसके चारों ओर अंधियारा और बादल और घोर अंधकार छाया था। 12 तक यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की, बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा परंतु कोई रूप न दिखा, केवल शब्द ही शब्द सुनाई पड़ा। 13 और उसने तुमको अपनी वाचा से 10 वचन बताकर उसके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पट्टियाओं पर रख दिया। 14 और मुझको यहोवा ने उसी समय उसी विधि और उसी नियम को सिखाने की आज्ञा दी, इसलिए कि जिस देश के अधिकारी रहने पर जाने पर तुम हो मैं उनको मना करो। 15 इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होराब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की तब तुमको कोई रूप न पड़ा। 16 कहीं ऐसा न हो कि तुम बिगड़ कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, 17 चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, 18 चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे जल के बाहर रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो। 19 वह जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिससे कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देशों वालों के लिए रखा है। 20 और तुमको यहोवा लोहू के भट्ठे के सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया, इसलिए तुम उसकी प्रजारूपी निज भाग ठहरो, जैसा कि आज प्रकट है। 21 फिर तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझसे क्रोध करके यह शपथ खाई कि तू यरदन पार न जाने न पाएगा, और जो उत्तम इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा उन्हें उसका निज भाग करके देता है तो उसमें प्रवेश न कर पाएगा। 22 किंतु मुझे इस देश में मरना है, मैं तो यरदन पार नहीं जा सकता, परंतु तुम पार जाकर उस देश के अधिकारी हो जाओगे। 23
इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने जो तुमसे बांधी है किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर बनाओ, जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। 24 क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वालों का परमेश्वर है। 25 यदि उस देश में रहते रहते बहुत दिन बीत जाने पर और अपने बेटे पोते उत्पन्न होने पर तुम बिगड़कर किसी वस्तु के रूप की मूर्ति खोद कर बनाओ और इस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न कर दो। 26 तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूँ, जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यरदन पार जाने पर हो, उसमें तुमको जल्दी बहुत नाश हो जाओगे और बहुत दिन रहने न पाओगे, किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। 27 और यहोवा तुमको देश देश के लोगों से तितर बितर करेगा और जिन जिन जातियों के बीच यहोवा तुमको पहुंचाएगा, उनमें से तुम थोड़े ही रह जाओगे। 28 और वहाँ तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो न तो देखते और न सुनते और न खाते और न सूंघते हैं। 29 परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से, अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। 30 अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और जब तुम्हारी विपत्तियां तुम पर आ पड़ेंगी, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिक्र करो और उसकी मानना। 31 क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको न छोड़ेगा और नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। 32 और जब से परमेश्वर ने यहोवा मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा, तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातें पूछ और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक की बातें पूछ। क्या ऐसी बड़ी बात कभी हुई वह सुनने में आई है? 33 क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी और आग के बीच में से आती हुई सुनकर जीवित हो रही है, जैसा कि तूने सुनी है? 34 फिर क्या परमेश्वर ने किसी और जाति को दूसरी जाति के बीच से निकालने को कमर बांधकर परीक्षा और चिन्ह और चमत्कार और युद्ध बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से एक ऐसे भयानक काम किया, जिससे तुम्हारे परमेश्वर और यहोवा ने मिस्र में तुम्हारे लिए देखते किए हैं? 35 यह सब तुझको दिखाया गया है इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसको छोड़कर और कोई नहीं है। 36 आकाश में से उसने तुझे अपनी वाणियाँ सुनाई की शिक्षा दी और पृथ्वी पर उसने अपनी बड़ी बड़ी आग दिखाई और उसके वचन आग के बीच से आते हुए सुनाई पड़े। 37 और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया और प्रत्यक्ष होकर तुझको अपने बड़े सामर्थ्य के द्वारा मिस्र से निकाल लाया। 38 कि तुझसे बड़ी और सामर्थ्य जातियों को तेरे आगे से निकलकर तू उनके देश में पहुंचाए और तेरा निज भाग कर दे, और जैसा आज के दिन दिखाई पड़ता है। 39 सो आज जान ले, और जो अपने मन में भी सोच रखा है कि आकाश में और पृथ्वी के नीचे पर यहोवा ही परमेश्वर और दूसरा कोई नहीं। 40 और तू उनकी विधियों और आज्ञाओं को जो आज उसे सुनाता हूँ मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे वंश का ही भला हो, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसमें तेरे दिन के लिए वरन के लिए सदा हो। 41 तब मूसा ने यरदन के पार पूर्व होने के और तीन नगर अलग किए हैं। 42 इसलिए कि जो बिना जाने और बिना पहले किसे बैर रखे अपने भाई को मार डाले, वह उनमें से किसी नगर में भाग जाए और भागकर जीवित रहे। 43 अर्थात रूबेनियों का बेसेर नगर जो जंगल के समथर देश में है, और गादियों के गिलाद का रामोत और मशनइयों का बशान का जो गोलान। 44 फिर जो व्यवस्था मूसा ने इजराइलियों को दी है वह यह है। 45 वे चितौनियाँ और नियम है जिन्हें मूसा ने इजराइलियों को उस समय कह सुनाया था जब वे मिस्र से निकले थे। 46 अर्थात यरदन के पार बेतपोर
बेतपोर के सामने की तराई और एमोरियों के राजा हेशबोनवासी सिहोन के देश में, जिस राजा को जिन्होंने मिस्र के निकालने के पीछे मारा 47, और उन्होंने उनके देश को और बशान के राजा ओग के देश को अपने वश में कर लिया, और यरदन के पास सूर्योदय की ओर रहने वाले एमोरियों के राजा के देश थे 48। और यह देश ओर्नेन के नाले के एक छोर से और अरोएर के से लेकर सियोन जो हर हेमोन भी कहलाता था 49, और पर्वत तक का सारा, और पिसगा की सलामी के नीचे से अरबा के ताल तक यरदन का पार पूर्व की ओर का सारा अराबा है। व्यवस्था विवरण 5। व्यवस्था विवरण 5 1। मूसा ने इजराइलियों को बुलवाकर कहा कि हे इजराइलियों, जो विधि और नियम मैंने आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो। 2। और हमारे परमेश्वर यहोवा ने तो होरेब पर हमसे वाचा बांधी। 3। और इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों में से नहीं हमसे बांधा, जो यहाँ आज के दिन जीवित है। 4। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों के आमने सामने बातें की। 5। और उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर न चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उस वचन तुम्हें बताने के लिए खड़ा रहा। तब उसने कहा 6। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर आर्यात मिस्र देश से निकाल लाया है, वह मैं हूँ। 7। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। 8। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में, पृथ्वी और जल में है। 9। उनको तू दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। 10। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों का करुणा किया करता हूँ। 11। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष न ठहराएगा। 12। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसा कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी थी। 13। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना। 14। परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। ये उसमें न तू किसी भांति का काम काज करना, न तेरे बेटा बेटी, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न दासी, न बैल, न गधा, पशु, कोई परदेशी, जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरे दास और दासी भी तेरे नाई विश्राम करे। 15। और इस बात का स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ से और बढ़ाई हुई भुजा के द्वार से निकाल लाए। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। 16। अपने पिता और माता का आदर करना, जैसे कि परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता हूँ उसमें तू बहुत दिन तक रहते पाए और तेरा भला हो। 17। तू हत्या न करना। 18। तू व्यभिचार न करना। 19। तू चोरी न करना। 20। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। 21। तू न किसी का पत्नी का लालच करना, न किसी के घर का लालच करना, न उसके खेत का, न उसके दास का, न उसकी दासी का, न उसके बैल व गधे का, न उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। 22। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ न कहा, और उन्हें उसका पत्थर और दो पट्टियों पर लिखकर मुझे दे दिया। 23। जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उस शब्द के अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये भी मेरे पास आए। 24। और तुम कहने लगे कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपने तेज की महिमा दिखाई, और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया है कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी वह मनुष्य जीवित रहता है। 25। अब हम क्यों मर जाएं, क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे, और यदि हमारे परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तब तो मर ही जाएंगे। 26। क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारी नाई जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे हो। 27। इसलिए तू समीप जा और हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा उसे कहे उसे हमको कहना है, और हम उसे सुनेंगे और मानेंगे। 28। जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे, तब यहोवा ने
तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी और उसने मुझसे कहा कि इन लोगों ने जो जो बातें तुझसे कही कही हैं मैंने सुनी है, और इन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक न कहा। 29 भला होता है कि उसका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरे भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चले, जैसा कि उनकी उनकी और उनके वंश की ओर सदा भलाई होती रहती। इसलिए तू जाकर उनसे कह दे कि अपने 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 डेरों को लौट जाएं। 31 परंतु तू यहीं मेरे पास खड़ा रहे, और वे मेरी सारी आज्ञाएं और विधियां आज्ञाएं और विधियां जो और नियम जिन्हें तू उनको सिखाना होगा तुझसे ही कहूँगा, जिससे वे उन्हें देश में जिसका अधिकार है मैं उन्हें देने पर हूँ माने। 32 इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, न तो दाहिना मुड़ना और न बाएं। 33 जिस मार्ग में चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस मार्ग पर चलते रहो, तुम जीवित रहो, तुम्हारा भला हो, और देश के तुम अधिकारी होगे, और उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहोगे। व्यवस्था विवरण 6। व्यवस्था विवरण 6:1 यह वह आज्ञा है जो और वे विधियां और वे नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार हो जाने पर हूँ। 2 और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी सब विधियां और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिनों तक बना रहे। हे इज़राइल, सुन और तेरी ऐसी ही करने से चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो, और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उसमें देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं बहुत हो जाओ। 4 हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। 5 तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। 6 और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बने रहें। 7 और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करे, और घर में बैठे मार्ग पर चलते रहें, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करें। 8 और उन्हें अपने हाथ पर चिन्ह करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें। 9 और इन्हें अपने अपने की घर की चौखट और बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। 10 और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब नाम तेरे पूर्वजों के से तुझे देने की शपथ खाई, और वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, 11 और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां जो जलपाई वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, और ये सब वस्तुएं वह दे और तू खा के तृप्त हो। 12 तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए, और जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। 13 और अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और उसकी सेवा करना, और उसी के नाम की शपथ खाना। 14 तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवता के पीछे न हो लेना। 15 क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उठने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा न हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पर पृथ्वी से नष्ट कर डाले। 16 तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना, जैसा कि तुमने मस्सा से उसकी परीक्षा की थी। 17 अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं, चितौनियों और विधियों को जो उसने तुझको दी हैं सावधानी से मानना। 18 और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वह किया करना, जिससे कि तेरा भला हो, और जिससे उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई है, और उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए। 19 कि तेरे सब शत्रु तेरे सामने दूर कर दिए जाएं, जैसा कि यहोवा ने कहा था। 20 फिर आगे जब तेरा लड़का तुझसे पूछे कि ये चितौनियाँ और विधि और नियम जिसके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इसका क्या प्रयोजन है? 21 तब अपने लड़के से कहना कि जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे, तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया। 22 और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र के फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने
वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए। 23 और हमको वहाँ से निकाल लाया इसलिए कि हमें उस देश में पहुंचकर जिसके विषय में हमारे उसने पूर्वजों की शपथ खाई थी इसको हमें सौंप दे। 24 और यहोवा ने हमें और सब विधियां पालने की आज़ादी इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का ध्यान वह माने और इस रीति से सदैव भला हो और वह हमको जीवित रखेगी जैसा कि आज का दिन है। 25 और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें तो वह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। व्यवस्था विवरण 7 व्यवस्था विवरण 7:1 है। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने का तू और जाने पर पहुंचाए और तेरे सामने से हित्ती, गिगार्शी, एमोरी, कनानी, परिजी, हिवी और यबूसी नाम बहुत सी जातियों को अर्थात तुमको बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे दो और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले। तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना और न वाचा बांधना और न उन पर दया करना। 3 और न उनसे ब्याह शादी करना, न तो उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना। 4 क्योंकि वे तेरे बेटे को मारने मेरे पीछे चलने को बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तुझको शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। 5 उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को डाल लेना, उनकी लाठियों को तोड़ डालना, उनकी आशेरा नाम मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना। 6 क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा को और निज धन ठहरे। 7 और यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया है इस कारण यह नहीं हुआ कि तुम गिनती में और सब देशों के लोग अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों की गिनती में थोड़े थे। 8 यहोवा ने तुमको तो बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में और मिस्र राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया है। इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम करता है और उसकी शपथ को भी पूरा करना चाहता है और जो तुम्हारे पूर्वजों से खाई गई थी। 9 इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं वह उनके साथ 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता है और उन पर करुणा करता है। 10 और जो उससे बैर रखते हैं वह उनको देखते और उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय में विलंब न करेगा और उसके देखते ही उसे बदला लेगा। और इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं तुझको चिताता हूँ मन में चौकसी करना। 12 और तुमको इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी करुणा में वाचा को पालेगा और जिसे उसने तेरे पूर्वजों की शपथ खाकर बांधी थी तेरा और वह तुझसे प्रेम कर रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझको देने को कहा उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न और नए दाखमूर, टटके तेल और भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा और तेरी गायें, बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। 14 तू सब देश के लोगों से अधिक धन्य होगा और तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वंश होंगी और तेरे पशुओं में कोई ऐसा न होगा। 15 और यहोवा तुझ से सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा, ये सब तेरे बैरियों को लगेंगे। 16 और देश के जितने जितने लोग तेरा परमेश्वर यहोवा के वश में कर देगा उन सब का सत्यानाश करना, उन पर तिरस की दृष्टि न करना और उन देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फंदों में फंस जाएगा। 17 यदि तू अपने मन में सोचे कि वे जातियां जो मुझसे अधिक हैं तो मैं उनको क्यों कर देश से निकाल सकूंगा। 18 तो भी वह उनसे न डरना और जो कुछ तेरा परमेश्वर यहोवा ने फिरौन से और सारे मिस्र से किया उसको भली बात स्मरण रखना। 19 जो बड़े बड़े परीक्षा के काम तूने अपनी आंखों से देखे हैं और जिन चिन्हों और चमत्कारों और जिस बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे निकाल लाया है उनके अनुसार तेरे परमेश्वर यहोवा उन सब लोगों को जिनसे तू डरता है करेगा। 20 इससे अधिक तेरा परमेश्वर यहोवा उनके बीच में बर्रे भी भेजेगा, यहाँ तक कि वह उनमें से जो बचकर छिप जाएंगे वे भी तेरे सामने से नाश हो जाएंगे। 21 उससे भय न रखना क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में और वह महान और भय योग्य ईश्वर है।
22 यह तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे निकाल लेगा जो तू एकदम से उनका अंत न कर सकेगा, नहीं तो वनेले पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे। 23 तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तुझसे हरवा देगा, और जब से वे सत्यानाश न हो जाएंगे तब तक तू उनके अति व्याकुल करता रहेगा। 24 और वह उन राजाओं को तेरे हाथ में करेगा, और तू उनका नाम भी धरती पर मिटा डालेगा। उनमें से कोई भी तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा, और अंत में तू उन्हें सत्यानाश कर डालेगा। 25 और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियां तुम आग में से जला देना, और जो चांदी सोना व उस पर मढ़ा हो उसका लालच करके न ले लेना, नहीं तो तू उसके फंदों में फंसेगा, क्योंकि ऐसी वस्तुएं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। 26 और यदि कोई घृणित वस्तु अपने घर में ले आना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की योग्य हो जाने की वस्तु ठहरेगा, और जिससे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना और उसे कदापि न चाहना, क्योंकि यह अशुद्ध वस्तु है। व्यवस्था विवरण 8। व्यवस्था विवरण 8 1 जो आज्ञा मैं तुझे आज सुनाता हूँ, उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसे अधिकारी हो जाओ। 2 और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों से तुझे जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है, और कि तू उसको आज्ञाओं का पालन करेगा वह नहीं। 3 और उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखे ही जानते थे कि वह तुझको खिलाए, इसलिए कि वह तुझसे सिखाए कि वह मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु वह जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं वह उनसे जीवित रहता है। 4 इन 40 वर्षों से मैं तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न ही तेरे पांव फूले। 5 और अपने मन में तो यह विचार कर कि जैसे कोई अपने बेटे को ताड़ना करता है, वैसा ही परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। 6 इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और भय बना मानते रहना। 7 क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, और जो जल की नदियां और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे 7 सोतों का देश है। 8 फिर वह गेहूं जो दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाली जलपाई और मधु का भी देश है। 9 और उस देश में अन्न की महंगी न होगी, और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी, और वहाँ के पत्थर लोहे के, और वहाँ के पहाड़ों से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा। 10 और तू भरपेट खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसका धन्य मानेगा। 11 इसलिए सावधान रहना कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो आज्ञा नियम और विधि है तू तुझे सुनाता और उसका मानना छोड़ दे। 12 ऐसा ना हो कि तू खूब खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें से रहने लगे, तेरी गायें बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। 14 तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, और जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। 15 और उस बड़े और भयानक जंगल में से लाया है, और जहाँ से तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, इसलिए जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चमक की चट्टान से जल निकाला है। 16 और तुझे जंगल से मना किया और खिल जिसने तुम्हारे पुरखे जानते न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा ही भला करे। 17 और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। 18 परंतु वह अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे समाप्ति प्राप्त कराने का सामर्थ्य इसलिए है कि वह उसने कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, और आज प्रकट है। 19 यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे ही हो लेगा और उसकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। 20 जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उनकी ना ही तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। व्यवस्था विवरण 9।
व्यवस्था विवरण 9 1 हे इज़राइल सुन, आज तू यरदन पार जाने इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी हैं, और ऐसे ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपनाह आकाश में बातें करती हैं, अपने अधिकार में ले ले। 2 और उनमें से बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाक वंशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है, और उनके विषय में तूने यह सुना है कि अनाक वंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। 3 इसलिए आज तू यह जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग की नाई पार करने वाला, वह तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह उनका सत्यानाश करेगा और वह उनको तेरे सामने दबा देगा। तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकाल कर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। 4 जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब यह न सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही को कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। 5 जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म व मन की सिधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनके दुष्टता है। और यह भी कि जो वचन उनके इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया था, वह उनको पूरा करना चाहता है। 6 इसलिए वह यह जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा तो तुझे वह अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, और वह तेरे धर्म के कारण नहीं रहा, क्योंकि तू तो एक है हठीली जाति का है। 7 इस बात का स्मरण रख कि कभी न भूलना कि जंगल में तूने किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया था, और जिस देश से तू मिस्र देश को निकला, तब तक तुम इस देश पर न पहुँचे, तब तक तुम यहोवा से बलवा करते आए हो। 8 फिर होरेब के पास भी तुमने यहोवा को क्रोधित किया, और वह क्रोधित होकर तुमको नष्ट करना चाहता था। 9 तब मैं उस वाचा के पत्थर और पाटियों को जो यहोवा ने तुमसे बांधे हैं लेने के लिए और ऊपर की पर्वत की ओर चढ़ आया। तब 40 दिन और 40 रात पर्वत के ऊपर ही रहा, और मैं न तो रोटी खाई न पानी पिया। 10 और यहोवा ने मुझे अपने हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पट्टिकाओं को सौंप दिया, और वे ही वचन उन्हें यहोवा के पर्वत के ऊपर आके मध्य में सभा के दिन में तुमसे कहे थे और उन पर लिखे हुए थे। 11 और 40 दिन और 40 रात के बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर की वे 2 वाचा की पट्टियां मुझे दे दी। 12 और यहोवा ने मुझसे कहा कि उठ यहाँ से झटपट नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकाल कर ले आया है, वे बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी है, उनको झटपट छोड़ दिया है, अर्थात उन्हें तुरंत अपने लिए एक मूर्ति ढलकर बना ली है। 13 फिर यहोवा ने मुझसे कहा कि मैंने उन लोगों को देख लिया है कि वह हठीली जाति के लोग हैं। 14 इसलिए अब तू मुझे मत रोक, ताकि मैं उनको नष्ट कर डालूं और धरती के ऊपर उनका नाम व चिन्ह तक मिटा डालूं। और मैंने उनसे बढ़कर एक बड़ी और समर्थी जाति तुझी से उत्पन्न करूंगा। 15 तब मैं उल्टे पैर तेरे पर्वत से नीचे उतर, और पर्वत अग्नि से दहक, और मेरे दोनों हाथों में वाचा और पट्टियाएं थी। 16 और मैंने देखा कि तुमने अपने परमेश्वर के यहोवा के विरुद्ध महापाप किया, और अपने लिए एक बछड़ा ढालकर बना लिया है, और तुरंत उस मार्ग से जिस पर चलने की आज्ञा यहोवा ने तुमको दी थी, उसको तुमने तज दिया है। 17 तब मैंने उन दोनों पट्टियों से को अपने दोनों हाथों में लेकर फेंक दिया, और तुम्हारी आंखों के सामने उन्हें तोड़ डाला। 18 तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रीस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा, और पहले की नाई अर्थात 40 दिन और 40 रात तक न तो रोटी खाई और न पानी पिया। 19 मैं तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से डर रहा था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हें सत्यानाश करने को था, परंतु यहोवा ने उस पर भी मेरी एक न सुनी। 20 और यहोवा हारून से इतना क्रोधित हुआ कि वह भी सत्यानाश करना चाहा, परंतु उसी समय में मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की। 21 और मैंने वह बछड़ा जिसे तुम बनाकर तुम पापी हो गए थे लेकर आग में फूंक दिया, और फिर उसे पीस कर ऐसा चूर कर डाला कि वह धूलि की नाई जीर्ण हो गया, और उस राख को नदी में फेंक दिया जो पर्वत से निकलकर नीचे बहती थी। 22 फिर तबेरा और मस्सा किब्रोत हातावा में भी तुमने यहोवा को रीस दिलाई थी। 23 फिर यहोवा ने तुमको कदेश बरने से यह कहकर भेजा था कि जा उस देश में जिसमें तुम्हें
दिया है और अधिकारी हो जाओ, तब भी तुमने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध बलवा किया और न तो उसका विश्वास किया और न उसकी बात मानी। 24 जिस दिन मैं तुम्हें जानता हूँ कि उसी दिन से तुम यहोवा से बलवा करते आए हो। 25 मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुंह के बल पड़ा रहा और यहोवा ने कह दिया कि वह तुमको सत्यानाश करेगा। 26 और यहोवा ने यह प्रार्थना की कि हे प्रभु यहोवा, अपना प्रजारूपी निज भाग जिनको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया हो और जिनको तूने अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाल दिया, उन्हें नष्ट कर। 27 और अपने दास इज़राइल, इसहाक और याकूब को स्मरण करो और इन लोगों की कठोरता और दुष्टता और पाप पर दृष्टि न कर। 28 जिस जिससे ऐसा न हो कि जिस देश में तू हमको निकाल ले आया और वहां से के लोगों से कहने लगे कि यहोवा उन्हें उन्हें उस देश में जिनके देशों का वचन उनको दिया था नहीं पहुंच सका और उनसे बैर भी रखता था। इसी कारण उसने उनके जंगल को निकाल कर मार डाला। 29 ये लोग तेरी प्रजा निज भाग हो जिनको तू अपने बड़े सामर्थ्य और बलवंत भुजा के द्वारा निकाल लाया है। व्यवस्था विवरण 10। व्यवस्था विवरण 10:1 उस समय यहोवा ने मुझसे कहा कि पहले पट्टियों के सामने पत्थर की और 2 पट्टियों गढ़ ले और उनके सामने उन्हें लेकर मेरे पर्वत के ऊपर आ जा और लकड़ी का भी एक संदूक बनवा ले। 2 और फिर मैं उन पट्टिकाओं पर वे वचन लिखूंगा और जो उन पट्टिकाओं पर पहले थे जिन्हें तूने तोड़ डाला और तू उन्हें उन पर संदूक में न रखना। 3 तब मैंने बबूल की लकड़ी और एक संदूक बनवाया और पहली पट्टियों के समान पत्थर की 2 पट्टियां गढ़ी, तब उन्हें हाथों के लिए पर्वत पर चढ़ गया। 4 और जो 10 वचन यहोवा के सभा के दिन पर्वत पर अग्नि के मध्य में से तुमसे कहे थे, वे ही उन्हें पहलियों के समान उन पट्टियों पर लिखे और जो उन्हें मुझे सौंप दिया था। 5 और तब मैं पर्वत से नीचे उतरा और पट्टियों को अपने बनवाए हुए संदूक में धर दिया और यहोवा की आज्ञा के अनुसार वे वहीं रखी हुई थी। 6 तब इजराइली याकानियों के कुओं से कूच करके मोसेरा तक आए। वहां हारून मर गया और उसकी मिट्टी दी गई वहां और उसका पुत्र एलीआजर उसके स्थान पर याजक का काम करने लगा। 7 वे वहां से कूच करके गुदगोदा से योत बाता को चले गए और इस देश में जल की नदियां हैं। 8 उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र की इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करें और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उनकी सेवा टहल किया करें और उनके नाम से आशीर्वाद दिया करें, जिस प्रकार की आज के दिन तक होता आ रहा है। 9 इस कारण लेवियों को अपने भाइयों के साथ कोई निज अंश व भाग नहीं मिला, यहोवा ही उनका निज भाग है और जैसा कि परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा था। 10 मैं तो पहले ही नाई उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ठहरा और उस बार भी यहोवा ने मेरी सुनी और तुझे नाश करने के लिए मनसा छोड़ दी। 11 फिर यहोवा ने मुझसे कहा कि उठ और तू इन लोगों की अगुवाई कर, ताकि जिस देश के देने को मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था, उसमें वे जाकर उसको अपने अधिकार में ले। 12 और अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझ से अनेक सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण की उसकी सेवा करे। 13 और यहोवा की जो आज्ञा और जो विधि से आज उसे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। 14 सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी में भी जो कुछ है वह भी सब तेरे परमेश्वर यहोवा का ही है। 15 तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उनके बाद तुम लोगों की जो उनकी संतान हो वह सर्वदेशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया जैसा कि आज के दिन प्रकट है। 16 इसलिए अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीला न रहो। 17 क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु, वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। 18 वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। 19 इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। 20 अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना। 21 वही तुम्हारी स्तुति के योग्य, वही तेरा परमेश्वर, जिसने तेरे साथ वे बड़े महत्व और भयानक काम किए हैं जिन्हें तू अपनी आंखों से देखता है। 22 तेरा पुरखा जब मिस्र में गए
तब 70 ही मनुष्य थे, परंतु अब तेरा परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दिया है।